गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अजीत कुमार गुप्ता। और यहाँ हम लोग अब अगले वीडियो में 27 जन के सेकंड शिफ्ट के वीडियो को जहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने केमिस्ट्री के कुछ सवाल को देखा था, तो आज अगले सवाल को लेते हैं। सवाल पूछा है विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग। ठीक है, आप अगर पढ़े होंगे प्रोटीन्स को, तो प्रोटीन्स में आपको पढ़ना होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एग्स के अंदर पाए जाते हैं, तो उसमें प्रोटीन्स अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है। तो आपका ये सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी में प्रोटीन के बारे में, एग्स के कोगुलेशन के बारे में लिखा होगा और डायरेक्ट वहां आंसर लिखा हुआ है कि प्राइमरी प्रोटीन जो होता है वो एग से कोगुलेशन में रिमेन इंटैक्ट रह जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर पूरी तरह से एनसीईआरटी बुक का लिखा हुआ लाइन है जो सवाल पूछा है। आप प्रोटीन सेक्शन में जाकर के इसको पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट एक पैराग्राफ के बाद ही ये बात सीधी तरह से लिखा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी जहां प्रोटीन बताया वहां पर, और डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट आंसर एनसीईआरटी सीधे मेमोरी में ये सवाल पूछा है। ठीक है ना, इस सवाल में कुछ है नहीं, सिंपल आंसर। अगले सवाल को देखें। अगला सवाल कह रहा है कि ऑक्सीजन स्टेटमेंट वाला सवाल आ गया। आपको बताया कि इसी शिफ्ट में कम से कम फिजिक्स में इन्होंने 4 सवाल स्ट्रक्चर, डिवीजन और स्टेटमेंट के पूछा है, और केमिस्ट्री में ये हमारे पास पहला सवाल आने वाला है। ठीक है, तो देख ले कि यहां कह रहा है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इस स्टेटमेंट के यहां तक में कोई समस्या नहीं है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16। ठीक है ना, क्योंकि बात सही है भाई, ग्रुप 16 का पहला मेंबर है ऑक्सीजन, बट एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप जानते होंगे तो ऑक्सीजन ऑक्साइड्स में -2 स्टेट का रहता है, पर ऑक्साइड्स में अगर हम इसकी बात करें तो पर ऑक्साइड के अंदर ये आपको -1 स्टेट में मिलेगा, एंड सुपर ऑक्साइड्स में ये -1/2 स्टेट है। और यहां पर आपको कह रहा है कि ये जनरली याद करने वाले टर्म्स में कि एग्जिबिट ओनली -2, तो यहां पर इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ठीक है ना, down the group is 16 stability of +4 oxidation state decrease and when +6 oxidation state increase, no doubt, but sorry नहीं बात, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होंगे उनका नेचर होना चाहिए नॉन मेटल्स का, और नॉन मेटल्स आप ऑक्सीडेशन में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाते नहीं है जबकि घटाते हैं। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ बढ़ाने की बात हो रही है और उनके स्टेट इंक्रीज करेगी, तो ये बात गलत है, दूसरा भी गलत। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। एनटीए ने क्या आंसर किया है देख लेते हैं। एनटीए का भी आंसर यही है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इनकरेक्ट। ठीक है, यह सवाल हमारा इस शिफ्ट का सबसे फेवरेट केमिस्ट्री का सवाल हुआ। बॉन्ड एंड फार्मूला फॉर HOCHCl2। आप गौर करोगे ना तो सारे के सारे फार्मूला स्ट्रक्चर के अनुसार सही है, कोई भी फार्मूला गलत नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन आ गया कि सर कोई फार्मूला गलत नहीं है, तो छांटे कैसे कि इसमें से कौन सा फार्मूला होगा जो बॉन्ड लाइन फार्मूला होता है। ठीक है ना, अब बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या बोलता है तो सुन लो। बॉन्ड लाइन में H कभी नहीं दिखाया जाता है, कार्बन से हाइड्रोजन का लिंक कभी नहीं दिखाया जाएगा, तो पहले उस पर छांटते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ दिखा दिया गया, यहाँ दिखा दिया गया, इसका मतलब बॉन्ड लाइन नहीं होगा। इसमें हाइड्रोजन के बारे में कर दिया, ये कंडेंसेशन फार्मूला हो गया, इसमें हाइड्रोजन दिखा दिया, कंडेंसेशन फार्मूला हो गया, ये आपका आंसर हो गया बॉन्ड। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल ही अगर क्लास 11 के बच्चे शुरू करते होंगे ना पढ़ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डे 1 डे 2 में IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझाया जाता होगा, और उसका सवाल लेकिन बहुत ही बेसिक, क्योंकि जब सवाल के बाद ऑप्शन देखिएगा दिमाग कंफ्यूज होगा कि कहीं एनटीए ने गलत तो नहीं किया, क्या गलती हुई नहीं है। देख लो यहाँ पर हाइड्रोजन कहीं नहीं मेंशन होना चाहिए, कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन का बॉन्ड लाइन में स्ट्रक्चर में कहीं कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, और आपका अगर कहीं आता है इसका मतलब कि वो रॉन्ग है। दूसरी चीज, आपके कॉर्नर पॉइंट्स कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, तो केवल कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए फंक्शनल ग्रुप है तो CN आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप केवल कार्बन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे तो आपको केवल कॉर्नर पॉइंट से, लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से रिप्रेजेंट करना था। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा है, सवाल का आंसर ये रहा।
एनटीए के आंसर क्या है, तो एनटीए ने भी उसी को मार्क किया है। तो हमारा आंसर अप्रोच पूरी तरह से क्लियर है। इसके अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में बोल रहा है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीशीज which in which D2sp3 hybridization is shown by the central atom। ठीक है, D2 हाइब्रिडाइजेशन पहले जो चीज है कि यहाँ से ऑप्शन ये और ये दोनों ही कट गए, खत्म हो गया, ठीक है ना। और अब आप दोनों इसलिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ही आपको इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस होता है। इनर डी ऑर्बिटल्स के लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर होना चाहिए और कौन सा लिगेंड्स का नेचर स्ट्रांग है उस बात पर। अगर हम केवल पूरा डिटेल ना जाए, क्योंकि ऑब्वियस है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3d के बीच में होगा। लिगेंड्स के नेचर पर कमेंट करें तो यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ क्लोरीन है। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, और यह कह सकता है कि यह पेयरिंग करवा सकता है, मतलब इनर ऑर्बिटल पेयरिंग करवा सकता है, और ये इनकैपेबल है इनर ऑर्बिटल पेयरिंग में, मतलब कि चांसेस कि अमोनिया वाला क्वेश्चन आपको D2sp3 देगा। और हमें लगता है कि इतना ही डिटेल काफी है सीधे आंसर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम को बेसिकली उसके लेवल पर सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। यहां पर आते हैं, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए मिक्सचर ऑफ, ठीक है, कुछ नहीं भाई, सिंपल अपना आया है इन द मिक्सचर ऑफ, आपका ईथर है, उसके साथ HI आपने लिया है, तो यहां से सॉरी आपका यह यूनिट ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके एक तरफ H और एक तरफ I, काम खत्म, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और सीधे आपका फॉर्मेशन। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन उसको परफेक्टली मैच करता है। ऑप्शन आपका बी है जो परफेक्टली आपको मैच कर रहा है, और यही आपको प्रोडक्ट का आंसर मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिंपल चीज है, सिंपल स्टेप का रिएक्शन है, कोई बड़ा चीज नहीं है, सरदर्दी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल, ठीक है। और द क्वांटिटी विच चेंजेस विथ टेम्परेचर इज, सारे कंसंट्रेशन टर्म है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा उस चीज को देखना है। ये तो डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी सोच लेते हैं। मोलालिटी यह होता है मास बाय मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स बाय मास। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ना तो मोल की संख्या में परिवर्तन आएगा, ना मास की संख्या में परिवर्तन आएगा, ये चेंज नहीं करेगा। मास परसेंटेज, मास बाय मास क्वांटिटी टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं करेगी। मोल फ्रैक्शन नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स, नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, और आपको मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड कर सकता है या श्रिंक कर सकता है टेम्परेचर घटाने के कारण। इसका मतलब कि यहाँ पर वॉल्यूम में वेरिएशन हो सकता है टेम्परेचर के कारण, और अगर वॉल्यूम में वेरिएशन हो सकता है मतलब मोलालिटी क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ चेंज कर सकता है, और आंसर आपका होगा मोलालिटी, ठीक है। एनटीए का आंसर को चेक कर लेते हैं। एनटीए का आंसर है मोलालिटी, ठीक है। 60 सवाल सीधे सवाल थे, कोई भी सवाल में आपको जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको सवाल को देखते ही आगे बढ़ गए, लेकिन सिंपल देते हैं। The final product A formed in the following reaction sequence is, ठीक है ना। तो रिएक्शन सीक्वेंस में आप देखोगे कि दो रिएक्शन, ठीक है ना, ये आपको हाइड्रोबोरेशन ये सब का रिएक्शन है जो 80 मार्कोनिकोव से एडिशन प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो हम PH CH CH2 BH3 H2O2 OH माइनस, इसका प्रोडक्ट देखें 80 मार्कोनिकोव से एडिशन। 80 मार्कोनिकोव से एडिशन मतलब हाइड्रोजन वहां ऐड हो जहां हाइड्रोजन कम हो, ठीक है ना। मार्कोनिकोव से रहता तो हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा। तो देख लेते हैं एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट इसका PH CH2 CH2 OH, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में कह रहा है HBr को लिया है। अगर HBr को लिया है तो HBr यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट देगा PH CH2 CH2 और Br,
ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर चले जाएंगे। अगर यहां पर बात करें नेक्स्ट में, तो आपने लिया Mg ईथर, Mg ड्राई ईथर आपका मोस्टली क्लास के नोट्स में आपने होगा, pH CH2 CH2 MgBr, ठीक है। और ये जो होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है, और आपने देन फॉर्मल्डिहाइड विद एसिडिक लिया है, तो फॉर्मल्डिहाइड पर HCOH इन एसिडिफाइड किया, तो पहले इस पर क्या करेगा, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, तो खुलेगा तो आपको क्या मिलने वाला है, pH CH2 अटैक हुआ है, CH2O-, और चूंकि आपने इसे एसिडिफाइड किया है तो ये हो गया pH CH2OH, ठीक है। मतलब आपका pH CH2OH, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। सिंपल एक चैन रिएक्शन था, इसको पार्ट बाय पार्ट करके आपको देखना है, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। ऑप्शन डी एनटीए का भी आंसर, जो हमारा और एनटीए का दोनों का आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे इस वीडियो का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट सवाल होगा। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड होमोलोगस इन द होमोलोगस सीरीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCOH, ठीक है। R का मतलब हुआ यहां पर CnH2n+1 एंड COOH। अब चूंकि ये कहेंगे कि ये इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, तो भाई ये फर्स्ट मेंबर n=0 पर दे रहा है, जिसका मतलब होता है HCOOH। आपसे पूछा है सेकेंड होमोलोग, ठीक है ना, तो सेकेंड होमोलोग के लिए अगला मेंबर n=1 के लिए मिलेगा, मतलब CH3COOH। और इसकी फॉर्मूला को देख ले तो C 2 बार है, हाइड्रोजन 3 और 1 4 बार, और ऑक्सीजन 2 बार। अगर फॉर्मूला देखें C2H4O2, ठीक है, ऑप्शन ए। अगर हम एनटीए का आंसर को देखें तो एनटीए का आंसर भी ऑप्शन ए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।